नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात है हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री एवं व्यापम के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके तहत आज मैं आपके समक्ष भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारी संस्थान के द्वारा जो आगामी हाल ही में आप देखे होंगे कि चुनावी माहौल के अंतर्गत जो शिक्षक भर्ती को लेकर जो कयास लगाई जा रही है, तो हमने क्या किया है, आपकी तैयारी अभी से मजबूत हो उसके लिए एक नई बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह बैच 20 नवंबर से प्रारंभ होगी। शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे के मध्य ये संचालित की जाएगी। यह बैच मुख्य रूप से शिक्षक भर्ती के एग्जाम ओरिएंटेड होगा। साथ साथ यह बैच ऑफलाइन के अलावा आपको ऑनलाइन में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये बैच हमारे जो ब्रांच ऑफिस है सिटी प्लाजा ब्रांच, जो कि अनुपम गार्डन अग्रवाल हॉस्पिटल के सामने क्या है ये स्थित है। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस बैच में हमारे जो अनुभवी शिक्षक है उनके द्वारा अध्ययन करवाया जाएगा। साथ साथ में आपको जो क्लासेस चल रही है उसका पीडीएफ और क्लास नोट भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। बढ़ते हम अपने वीडियो की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, नेपानगर में स्थित महत्वपूर्ण उद्योग है, अर्थात नेपानगर में स्थित जो उद्योग है किससे संबंधित है। बात करें नेपानगर का, तो नेपानगर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है, ये एमपी पे। और यह नेपानगर अखबार अर्थात कागज उद्योग के लिए जानी जाती है एमपी का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है आपका, डी आंसर सही हो जाएगा। वर्ष 1955 में इसकी स्थापना की गई थी और औपचारिक रूप से अगर देखा जाए उद्घाटन की बात करें तो 1956 में हुआ था, 1956 में। तो ये डेट भी आप यहाँ पे याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण अर्थात सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1974 ईस्वी में किया गया था, जो कि जितने भी आपके स्टील प्लांट है उनके ऊपर क्या करती है, अथॉरिटी मतलब क्या, उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करती है, प्राधिकरण है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का जो पश्चिमी वाला जो तट है कोंकण रेलवे केरल से मेन कहाँ, कर्नाटक वाला हिस्सा बोला जाता है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है ये ध्यान देना है आपको। यहाँ पे मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा और एक केरल, यही वाला रूट होकर क्या करती है, कोंकण रेलवे यहाँ पे संचालित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड या ग्रांड ट्रंक सड़क है, आप पढ़ते होंगे जब शेरशाह सूरी थे शासन काल पे, शेरशाह सूरी, भारतीय इतिहास की बात करें, शेरशाह सूरी हुमायूं के समकालीन थे ये। तो इनके द्वारा कलकत्ता से दिल्ली तक, पहले तो कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से लाहौर, फाइनली इस लाहौर से लेकर कलकत्ता तक एक सड़क का निर्माण कराया गया था। तो ये कहलाता है आपका जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड। लेकिन आज़ादी के बाद इसका जो आपका क्षेत्र है ये अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से ये आपका कलकत्ता, इसी के अंतर्गत आप पढ़ते हो नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2। दोनों नेशनल हाईवे को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, जीटी रोड की संज्ञा दी जाती है, जीटी रोड। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन अगर देखे तो देखो यहाँ पे दिल्ली से मुंबई है क्या, नहीं, दिल्ली से कोलकाता तो है, ठीक है, दिल्ली से अमृतसर भी है, लेकिन फाइनली कहाँ से कहाँ तक है, अमृतसर से लेकर कोलकाता तक। तो ए आंसर क्या होगा आपका, ये सही हो जाएगा, डी आंसर यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया है, इसका आंसर आप लोगों को देना है कि सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य कौन से हैं। बात करें भारत में पक्की सड़क के तहत जो अग्रणी राज्य है, मतलब सर्वाधिक कहाँ पे उसकी लंबाई ज्यादा है, तो यहाँ पे हम बात करें महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्षेत्र पे।
क्योंकि आप प्राचीन काल से देखते आ रहे हो कि ब्रिटिश काल मद्रास और बम्बई दोनों का क्या था, स्थापित था, तो उनके द्वारा ही क्या है, स्थापना चालू कर दिया गया था, जो कि वर्तमान में भी क्या है वहां पे सर्वाधिक रूप से है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम कहने का मतलब है घटता हुआ क्रम कौन सा है। अवरोही मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम, लंबाई के आधार पर बोला गया है। तो भारत में सर्वाधिक लंबाई की बात करें तो ये महाराष्ट्र पे है, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उड़ीसा और चौथा आपका तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, बी आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, सही साबित होता है। कुल बोला गया है ना, अगर नेशनल हाईवे बोल दे तो अलग हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए जाते हैं। बात करें किम्बरलाइट, तो किम्बरलाइट से जिस खनिज संसाधन की प्राप्ति होती है वो कौन सा आपका, हीरा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, होशंगाबाद, गरियाबंद, संबलपुर और वारंगल। तो आप छत्तीसगढ़ राज्य में जिला पड़ते हैं गरियाबंद। और गरियाबंद में ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जैसे कि आप सुने होंगे पायली खंड मुख्य रूप से, टेम्पल क्षेत्र, उसके अलावा कोदोमाली, ठीक है। ऐसे क्या है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमको हीरा अर्थात किम्बरलाइट की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर क्या हो जाता है आपका, ये सही होता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में सबसे आगे है। अभी वर्तमान की बात करें तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे गंधक या सल्फर की उत्पादन क्या होती है, सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बोला गया है। सत्य कथन देखने पहला देखते हैं, खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है ये। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही है। भारत के मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है, ये भी क्षेत्र है। क्योंकि भारत का सर्वाधिक जो भंडारण है और उत्पादन वो बॉम्बे हाई से होता है, और ये कोस्टल एरिया अपतटीय क्षेत्र की बात करते हैं, वहाँ पे गुजरात आ जाता है, यहाँ पे खंभात, कलोड, सानद, ऐसे क्या है काफी सारे क्षेत्र है यहाँ पे। महाराष्ट्र में आलियावेट, बासिन और ये आपका मुंबई है। तो यहाँ पे तीनों क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होता है। नेक्स्ट, मुंबई हाई किससे संबंधित है। अभी मैंने बताया मुंबई हाई किससे संबंधित है, तो जहां पे भारत का सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन होता है वो कौन सा आपका, मुंबई हाई है आपका, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बोला है। असत्य कथन का चयन करना है, तो देखते हैं यहाँ पे। पहला है एंथ्रासाइट कोयले का सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, सही है। आप कोयले के 4 किस्म पढ़ते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ठीक है। तो उसी में जो एंथ्रासाइट क्या है, सर्वाधिक उच्च क्वालिटी वाला, जिसमें 70 से 80% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला कौन से प्रकार का है, बिटुमिनस, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ बिटुमिनस प्रकार की कोयले का उत्पादन सर्वाधिक होता है। जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर का रियासी जिला जहाँ पे सर्वाधिक उच्च क्वालिटी का एंथ्रासाइट कोयला पाई जाती है, सही है। चौथा, भारत में कोयले का संचित भंडार मुख्यतः 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर भारत का अगर देशांतरी विस्तार देखते हो आप लोग, तो भारत का ये जो हिस्सा है आपका गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट, और पूर्व का हिस्सा है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, और बात करें कितना, 78 का। आप पढ़े होंगे IST रेखा, तो IST रेखा कितना में है, 82.5, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम 78 मान सकते हैं। इस 78 का ये वाला हिस्सा पूर्व कहलाएगा, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, पश्चिम कहलाएगा। आपको पता होगा भारत में जो कोयले का भंडारण है सर्वाधिक रूप से कहाँ पाई जाती है, छोटा नागपुर के पठार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो ये 78 के पूर्वी हिस्सा है, ना कि पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये आंसर क्या हो जाता है आपका, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर सही होगा वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। नेक्स्ट,
भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ की गई थी? तो हम बात करें भारत में सबसे पहला कोयला, तो कोयले का भंडारण सबसे पहला तो दामोदर नदी घाटी पे मिला था, दामोदर नदी किनारे पे, वहीं पे सबसे पहला हमारा क्या बना था, कोयले का भंडारण या तो उपज हुई थी या कोयले की जन्म हुई मानी जाती। लेकिन यहाँ पे बात करेगा उत्खनन कार्य का, तो रानीगंज क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था सबसे पहला, रानीगंज कोयला क्षेत्र है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्षेत्र पूछा जाता है। डेगाना खान किससे संबंधित है या कौन से राज्य में है, ये किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो पहले तो डेगाना खान टंगस्टन के लिए जानी जाती है। कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, राजस्थान वाले क्षेत्र पे, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? बात करें जनगणना का, तो गवर्नर जनरल का समय चल रहा था, उस समय थे लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। 1872 ईस्वी में क्या हुआ था, पहली बार जनगणना चालू किया था, पहली बार जनगणना। लेकिन हुआ क्या था, इन्होंने उस जनगणना को नियमित नहीं कर पाया। तब क्या हुआ, वर्ष 1881 ईस्वी में एक गवर्नर आते हैं जिनका नाम है रिपन, लॉर्ड रिपन। ये क्या करते हैं, जनगणना को नियमित करते हैं। तो नियमित जनगणना बोलेगा तो रिपन आएगा। नियमित कहने का मतलब है एक निश्चित समय अंतराल में, कितने वर्ष के अंतराल में, 10 वर्ष के अंतराल में, ये तो ये ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो नियमित जनगणना पूछेगा तो 1881 में रिपन, और केवल कब हुआ तो 1872 में, किनके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, वर्ष 1872 पहली बार बोला है ना। यहीं पे अगर मैं नियमित लिख देता हूं, मान लो जाए पहली बार नियमित जनगणना, तो आपको ये 81 को लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या लेना है आपको, 1872 लेना है। तो ध्यान देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना किनके शासनकाल में संपन्न हुई थी? अभी मैंने बताया लॉर्ड मेयो, सी। नेक्स्ट, भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवे, जो 1 अरब नंबर की जो शिशु कन्या थी, उनका क्या नाम रखा गया था? जब भारत में 1 अरब जनसंख्या हुई थी, तो वहां पे जो 1 अरबवे जो शिशु था, और एक्चुअल में क्या थी, कन्या थी, उनका नामकरण किया गया था, उसका नाम रखा गया था आस्था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, आस्था। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी? मैंने आपको बताया कि जो जनगणना होती है हर 10 वर्ष में होती है। तो हमारा जो स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना हुई थी, पहली जनगणना स्वतंत्रता के बाद बोल रहा हूं ना, तो ये कब हुआ था, वर्ष 1951 में। अब प्रत्येक 10 साल में आप जोड़ लो, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2000 आपका 11। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7वें नंबर पे क्या था, हमारे यहाँ जनगणना हुई थी 2011। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो बात करें भारत की जनसंख्या वृद्धि का, तो हम बोल नहीं सकते कि जनसंख्या का मतलब जन्म दर में वृद्धि हो रही है, ये बोल ही नहीं सकते। साथ साथ कम उम्र में विवाह होना जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है वहां पे। आर्थिक प्रगति, ये भी कोई कारण नहीं है। कहीं ना कहीं मृत्यु दर में कमी होना, ये क्या है, सबसे बड़ा कारण माना जाता है जनसंख्या वृद्धि का। क्योंकि होता क्या है, अगर मृत्यु दर क्या है, कम है, और जन्म दर क्या है आपका, अधिक है। अगर 8 लोगों की मृत्यु हो रही है और 10 लोग क्या है, जन्म ले रहे हैं, अर्थात 2 लोग क्या है, अभी भी अधिक है, मतलब मृत्यु दर क्या है हमारे यहाँ, कम है। याद रखे रहना थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर आपका सही है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? भारत की जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है 17.7%।
ये ध्यान देंगे, पॉइंट टू पॉइंट एक क्वेश्चन आ चुका है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वोच्च जनगणना 2011 जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही क्रम है। बात करें अगर जनघनत्व का, तो जनघनत्व क्या होता है, एक वर्ग स्क्वायर मीटर में, मतलब एक वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों की संख्या होती है। तो हम जानते हैं बिहार सबसे टॉप में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। ये क्या है, चारों राज्य क्या है यहाँ पे टॉप में जनघनत्व के आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट, लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र है सिक्किम। सिक्किम क्षेत्र में क्या पाई जाती है, लेप्चा और भूटिया जनजाति स्पेशल, खास तौर पे उसी क्षेत्र की क्या है, पहाड़ी इलाके में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खासी, गारो तथा जैंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है। तो गारो, खासी, जैंतिया आप पहाड़ी पढ़े हैं, वो भी कहाँ पे है, मेघालय राज्य में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर क्या होगा आपका, ये सही होता है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति निवास करती है। हाल ही में आप सुने होंगे जो विवादित क्षेत्र था आपका मणिपुर, कुकी जनजाति और एक था मतई जनजाति। तो दोनों जनजाति के मध्य जो विवादित हुआ था वो कौन सा वाला क्षेत्र था आपका, मणिपुर। तो ये आप करेंट के दृष्टिकोण से भी याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाया जाता है। बात करें भारत में अनुसूचित जनजातियों का, जिसको अधिसूचित ही बोला जाता है वहां पे, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से हरियाणा वाले क्षेत्र में क्या है, किसी प्रकार की अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। याद रखना, ये अनुसूचित क्षेत्र है, वो अनुसूचित जाति अलग होता है एससी, और एक अनुसूचित जनजाति होता है। तो यहाँ बात करें जनजाति का, तो आंसर होगा आपका क्या, बी। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके मुख्य रूप से आर्थिक भूगोल के अलावा आपके मानवीय भूगोल के प्रश्न थे। आप वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा, आपके लिए निरंतर हम वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।